हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कक्षा 9वीं ब्रज कोर्स गणित पेज नंबर 10। इसका जो विषय है घटाना, क्या है घटाएंगे। जो क्वेश्चन है कार्यपत्रक है उनको हम हल करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न दिया है, निम्न संख्याओं को क्या करना है, घटाना है। घटाइए। घटाना मतलब ऋण का निशान, ऋण का चिन्ह लगा हो जहाँ पर, वहाँ से हम क्या करेंगे, घटाना करेंगे। प्लस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं। ये आप सभी को मालूम होगा। अब देखिए सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं, छोटी छोटी बिल्कुल आसान संख्याएं, सरल हैं। 8 में से हमें क्या घटाना है, 5। 8 से हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 6 में से 6 घटाएंगे, 0 आएगा। 8 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा, 5। 9 में से ऋण 5 करेंगे तो आएगा 4। 5 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा, 4। 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3। इस प्रकार जो छोटी छोटी संख्याएं थी इनको हम घटा लिए। अब जो प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्न संख्याओं को घटाना है। यहाँ पर है जो संख्याएं दी हैं, दहाई 2 अंकों की संख्या दी हुई हैं। एक कौन सी दी है, 85। 85 में से हमें घटाना है 58। क्या घटाना है, 58। तो 5 में से 8 जाएंगे, 5 से 5 के माने अपन ने 15। 15 में से 8 घटाएंगे, आएगा 7। यहाँ एक हासिल ली थी वो वापस कर दी। 8 में से अब 5 नहीं घटेंगे, अब घटेंगे 6। तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा। कितने हो गए, 27 हो गए। इस प्रकार हम इनको आगे करेंगे। इसके बाद हम जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। क्या है, 96 में से 69 घटाना है। 6 में से 9, 6 के माने 16। 16 में से 9 घटाएंगे, 7 आएगा। हासिल में एक हमने वापस कर दी। 9 में से अब 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 27। 85 में से 76 घटाएंगे, 5 के माने 15 में से 6 घटाएंगे 9। हासिल में एक वापस करेंगे। 8 में से 8 जाएंगे 0। तो यहाँ कितना आएगा, 9। 94 में से 57 घटाएंगे, 4 के माने 14 में से 7 घटाएंगे 7। 9 में से अब 6 घटाएंगे तो यहाँ कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी। तो 37 आ जाएगा हमारा यहाँ उत्तर। 75 में से 37 घटाएंगे, कितनी बचेंगी, 38। ये आप सभी को घटाकर कर लेना है। और 86 में से 49 घटाएंगे, कितनी बचेंगी, 37 बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या है 3 अंकों की आ गई, सैकड़े तक की संख्या आ गई। इकाई, सबसे पहले क्या आता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 905 लिखी है, 905 में से हमें 538 घटाना है। घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे, 5 के माने 15 में से 8 घटाएंगे 7। यहाँ हासिल की वापस कर दी। 0 में को मानेंगे 10। 10 में से हमें 4 घटाना है तो 6 आएगा। फिर हासिल की वापस कर दी। और 9 में से अब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 368 है जो हमारा उत्तर होगा। फिर 856 में से 659 घटाना है। 6 में से 16 में से 9 जाएंगी, 7 बचेंगी। हासिल की वापस देंगे। 15 में से 6 घटाएंगे, 9 बचेंगे। फिर हासिल की वापस। 8 में से 7 घटाएंगे, 1 बचेगा। 197 यहाँ आंसर आ जाएगा। 985 में से हमें 475 घटानी है। 5 में से 5 घटाएंगे 0। 8 में से 7 घटाएंगे 1। 9 में से 4 घटाएंगे 510। 924 है, 924 में से हमें घटाना है 577। 4 के माने 14 में से 7 घटाएंगे, 7 आएगा। हासिल की 1 वापस कर देंगे यहाँ पर। फिर 2 के माने 12 में से 8 घटाएंगे 4। फिर 1 हासिल की यहाँ आगे वापस करेंगे। 9 में से 6 घटाएंगे, 347। फिर 675 लिखा है, में से 374 घटाने हैं। 5 में से 4 घटाएंगे 1। 7 में से 7 जाएंगे 0। 6 में से 3 जाएंगे 3। अब आगे संख्या और बढ़िया आ गई हैं। इनमें क्या लिखा है, इनमें लिखा है जो 4 अंक की संख्या है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल घटाना है। और आप सबसे पहले क्या करें, घटाएं, घटा कर देखें आंसर क्या हमने सही लिखा है। और यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं। यदि आप सही घटाते हैं तो बहुत बढ़िया, आपसे घटाते
बनने लगे हैं। इसके आगे जो हम जहाँ चेक करेंगे कि हमसे बनने लगे हैं तो हमें बहुत आगे के क्वेश्चन है वो और ज़्यादा सरल लगेंगे। अब यहाँ देखिए कार्यपत्रक 2 है, इसमें भी वही है, घटाने की सवाल है, इनको हमें हल करना है। 999 लिखा है, 234 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 2 घटाएंगे 765, 543 में से 230 घटाएंगे 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही रहेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 313 आ जाएगा। यहाँ पर 608 में से 305 घटाना है, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 0 में से 0 घटाएंगे 0 रहेगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3। अगला क्वेश्चन है चौथा, 8 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 6 0, 7 में से 2 कितनी आएंगी 5। इस प्रकार आप घटा सकते हैं। अब देखिए 343, 731, कुछ नहीं करना, केवल घटाना है यहाँ पर। इससे आपकी प्रैक्टिस है जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जो हल करने का स्पीड है, गति है, वो कितनी वो तेज़ हो जाएगी और अच्छे से सवाल आपसे बनेंगे। 3 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 2, 4 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 1 और 7 में से 7 घटाएंगे यहाँ कत्ते 0 आएगा तो आंसर हो जाएगा 12। 202 में से 102 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएगा 1, 0 आएगा यहाँ पर और 2 में से 1 जाएगा 1, 101 यहाँ आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। ये जो बड़ी संख्या है कुछ नहीं करना, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए अपन को यहाँ से हल करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हज़ार। इकाई से शुरू करना है, बाकी सब ज्यों की त्यों करते जाना है। देखिए जैसे 1000 लिखा, नीचे लिखा 122, 0 में से 0 की 10 मानेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ हासिल में 1 देंगे। अब 0 10 मानेंगे तो यहाँ आप 3 घटाएंगे तो वहाँ बचेगा 7, फिर हासिल की 1 वापस करेंगे, शून्य की माने 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, तो यहाँ 1 हासिल की दी, 1 में से 1 जाएगा 0, 878 है जो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। ये लिखा है 4000, 4000 में से 366 घटाएंगे, 0 में से 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, हासिल में 1 वापस कर दी। शून्य के माने 10 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा 3, फिर हासिल वापस कर दी। 0 है, 0 को अपन 10 मानेंगे, 4 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर वापस करेंगे और 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा। 3634 है जो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो 8436 है, इसमें से हमें माइनस करना है 1278, घटाओ 6 की माने 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेगा, हासिल की वापस करेंगे, 3 की माने 13 में से 8 5 बचेगा, फिर हासिल की वापस, 4 में से अब 3 घटेगा तो 1 बचेगा और 8 में से 1 घटेगा तो 7 बचेगा। 7158 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको हल करना है। अब हम हल कर रहे हैं जैसे जो लिखा 5वां प्रश्न, 6029, 2256, इनको हल कर रहे। 9 में से 6 घटा रहे, कितनी बची 3, 2 की माने 12 में से 5 घटाएंगे 7, हासिल की 1 वापस कर दी। अब 0 माने 10 में से 3 घटाएंगे 7, हासिल 1, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3773 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप सभी को ये घटाना हल करना है। इसके आगे की जो क्वेश्चन है उनको हम हल कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, कार्यपत्रक है जो 3, इसमें आपको सवाल दिए हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, इनको हम हल कर रहे हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए 265 मीटर कपड़े की थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, तो बताइए कितना मीटर कपड़ा शेष बचा। कुल कितने कपड़ा था 250 मीटर कपड़ा था, जिसमें से 140 मीटर कपड़ा हमने अलग कर लिया, काट लिया। तो कैसे निकालेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे, यहाँ पर 0 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा,
2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। कुल है जो 110 मीटर कपड़ा क्या बचा हमारे पास, शेष बचा रहा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो प्रश्न दूसरा है, क्या लिखा दूसरे में, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर क्या है पानी है, उसमें से 1302 लीटर हमने पानी इस्तेमाल कर लिया। अब बताइए टंकी में कितने लीटर पानी बचा रहा। तो कुल कितने हैं 2430 लीटर पानी, उसमें से 1302 हमने खर्च कर लिया। तो 0 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 8 है, 3 में से 0 घटाएंगे 3 रहेंगे, 4 में से 3 घटेगा 1 रहेगा, 2 में से 1 घटेगा 1। तो पानी है जो 1138 लीटर क्या बचा टंकी में शेष रहा। ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा बिल्कुल सरल है, आप सभी ये कर सकती हैं। एक पुस्तक की कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने क्या पढ़ लिए। अब बताइए कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो कितने पन्ने पढ़ना शेष है कैसे करेंगे, इसको हम घटा देंगे। कुल पन्ने हैं 324, 243 पन्ने उसने पढ़ लिए। 4 अब घटाएंगे इसको, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 की माने 12 में से 4 घटाएंगे यहाँ पर क्या बचेगा 8, और हासिल में 1 वापस करेंगे, 3 में से 3 घटेगा 0 आएगा। तो यहाँ पर ये 81 पन्ने हैं जो उसे और पढ़ना पड़ेंगे। अब देखिए एक डिब्बे में कीलें कितनी हैं 576 कीलें हैं, 280 किलो का क्या हो गया उपयोग, कितनी कीलें शेष बची रहीं। घटाएंगे, 6 में से 0 घटेगा यहाँ पर 6 आएंगे, 6 में से 0 घटेगा क्या आएगा यहाँ पर 6, फिर 7 में 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9, हासिल की 1 वापस करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे यहाँ पर 296 कीलें हैं जो शेष बची रहीं। कितनी कीलें शेष बची रहीं 296 कीलें शेष बची रहीं। अब यहाँ देखना है, क्वेश्चन दिया है 5483 में कितना जोड़ें, कितना जोड़ दें में के 5785 प्राप्त हो जाए। इसको कैसे करना है, यहाँ देखिए 5400 क्या लिखा है 83 में हम क्या जोड़ दें, हमें क्या प्राप्त हो जाए 5700 क्या प्राप्त हो जाए 5785 ये प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हमें संख्या बतानी है, क्या जोड़ दें, कैसे बताएंगे, इसको हम घटा देंगे। किस में से घटाएंगे, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी, एक गलत लिखा है यहाँ पर, बड़ी संख्या है 5785, छोटी संख्या क्या लिखी 5483। इसमें से हम घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 8 जाएंगे 0 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या है यहाँ पर 302, 5 में से 5 यहाँ कटते जाएगा, 302 संख्या है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे तो हमें संख्या ये प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आपको क्या करना है, हल करना है, बनेगा आपसे। अब देखिए इसके बाद है जो प्रश्न 6, इसको हल करना है। क्या लिखा है 9213 है, 9000 क्या लिखा है 213 और 9312 कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। हमें यहाँ देखना है 9000 यहाँ 213 लिखा है और यहाँ 9313 लिखा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 9312 में से हम 9213 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी बड़ी है। 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा, हासिल में 1 वापस करेंगे, फिर 2 1 के माने 11 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 9 बचेगा, फिर हासिल की 1 वापस करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ 3 कट्टे, यहाँ 9 यहाँ 9 तो 0 भी शेष बचेगा। कितनी संख्या बड़ी है, यहाँ पर 99 है जो बड़ी संख्या होगी, 99 संख्या बड़ी है, मतलब 9312 है, 9213 99 बड़ी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7वां,
सोहेल के पास 2490 रुपये थे। उसने 1025 रुपये की क्या खरीदी? किताबें। अच्छी चीज़ों में पैसा खर्च करे, किताबें खरीद ली 1025 की। बताइए उसके पास कितने रुपये अब शेष बचे रहे? कुल कितनी है? 2490। 1025 की उसने किताबें खरीद ली। घटाएंगे, 0 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 1 हासिल की वापस करेंगे। 9 में से 3 घटाएंगे 6, 4 की 4 रहेंगी, 2 में से 1 जाएगा 1। 1465 रुपये उसके पास शेष बची रहे। प्रश्न 8वां है, किन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 45,000। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है? 22,500 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। इसे कैसे हल करेंगे कि दो संख्याओं का योग तो है 45,000, एक संख्या हमें पता है 22,500 है, तो इसको हम घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 5 घटाएंगे मतलब 5, 0 में से 10, 10 में से 5, 5 बचेगा, हासिल की 1 वापस करेंगे। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। 22,500 ये दूसरी संख्या भी कितनी होगी? 22,500 ही दूसरी संख्या होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सीखेंगे अधिगम्य परीक्षण, जमा घटा। इसमें क्या हम देखेंगे कि हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला प्रश्न है जमा करना मतलब जोड़ना। संख्या आपको देखना है 5,687 लिखा है, 4,212 जोड़ना है। जोड़ेंगे, 7 में दो जोड़ेंगे 9 आएगा, 8 और 1 9 आएगा, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 9,899। 5,687 में क्या जोड़ना है? 4,212 जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 2 8 होंगी, 5 और 4 9 होंगी, यहाँ भी 9,899 आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, क्या लिखा है? घटाना। धन का चिन्ह लगा हो, प्लस का चिन्ह लगा हो तो जोड़ना, ऋण का चिन्ह हो तो घटाना। 9,046 में से 8,067 को घटाना है। 6 की माने 16 में से 7 घटाएंगे 9, हासिल की 1 वापस करेंगे। 14 में से 7 घटाएंगे 7, हासिल की वापस 9 हो जाएंगे इकट्ठे। 79 बचा। 9,000 बिल्कुल ज्यों की त्यों क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी 79 बचा रहेगा। अब देखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझना पड़ेगा। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए ये लिखा है घटाना है। देखिए इतना आंसर आना चाहिए। यहाँ इकाई में कितना लिखा? 7, एक खाली स्थान था यहाँ। अब देखना है 7 में से हम क्या घटा दें कि 4 आ जाए, तो वह संख्या होगी 3। यहाँ पर हम 3 ही भरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बताना था कि 7 में से हम क्या घटा दें कि 4 आ जाए। 7 में से हम 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखना है यहाँ पर भरना ऊपर हम क्या करते हैं, संख्या में से घटा देते हैं। हम क्या करेंगे कि कौन सी संख्या यहाँ लिख दें कि 3 घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ संख्या लिखेंगे हम 8। 8 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। अब सैकड़े के स्थान पर आ जाएं। यहाँ लिखा था 6 लिखा था। उत्तर में हमें कितना चाहिए था? 2। उत्तर में कितना चाहिए था? 2। 6 में से हम 4 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 मिल जाएगा। हज़ार के स्थान पर देखेंगे ऊपर खाली स्थान है, हमें उत्तर में कितना चाहिए? 1। और संख्या कौन सी घटानी? 5 घटानी है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 6 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। इस प्रकार जो खाली बॉक्स है उनको हम भरेंगे। अब देखिए जो प्रश्न चौथा है, 6,493। 6,493 में हम क्या जोड़ें कि क्या प्राप्त हो जाए? 6,795। हम देखें यहाँ पर लिखेंगे जैसे हमने ऊपर का सवाल किया था। क्या करेंगे? घटाकर भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 6,795 लिखा। अब इसको हम 6,493 घटा देंगे तो जो हमें खाली स्थान है इनमें हमें भरने के लिए संख्या मिल जाएगी। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा।
9 में से 9 घटाएंगे यहाँ पर 0 आएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 6 में से 6 0। वो संख्या हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ हम भर देंगे इसमें 0, इसमें 3, इसमें 0, इसमें 2, इस प्रकार से इन खानों में भर देंगे। 302 है जो यहाँ उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। किन्हीं दो संख्याओं का योग दिया है 6795। उनमें से एक संख्या हमें दी है, संख्या कितनी है? 6493 संख्या है। दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या को क्या करना है? ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल, इनको हमें घटाना है। बड़ी संख्या कौन है? जो दो संख्याओं का योग है वो बड़ी संख्या होगी। तो 6795 में से 6493 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और 9 में से 9 जाएंगी तो 0, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 6 में से 6 यहाँ पर 0। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 302, यहाँ भी आंसर आ जाए 302 है, आंसर हो जाएगा 302 दूसरी संख्या होगी। इस प्रकार से हमने जो यहाँ ब्रिज कोर्स से घटाने वाले जो सवाल हैं उनको हमने हल कर लिया है। इसकी आगे की जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।